जिसका कि नाम है ध्यान योग। तो इस चैप्टर में दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है? बिकॉज ये हमारे साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि हम लोग योग के विषय में, ध्यान के विषय में और इस विषय में काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं रेगुलर, और अपने लाइफ में उनको अप्लाई भी करते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। चाहे वो अपना स्वास्थ्य ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या कुछ और हमारे को कोई और मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लोगों को बहुत ऐसी धारणा है कि जैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे को हम प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं या हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह की कई विचारधाराएं जो हैं, हाँ, वो नॉर्मली हम सब लोगों में नॉर्मली रहती हैं। बट यहाँ पे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और भगवान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझेंगे, तब एक्चुअल में हमारे को योग के विषय में पता चलेगा। योग का बेसिकली जो अर्थ होता है वो होता है जुड़ना। तो जुड़ना, किससे जुड़ना, ये हमारे को नॉर्मली जो हम योग करते हैं तो उसमें हमारे को आइडिया नहीं मिलता, ना कोई हमारे को बता पाता है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है कि हम लोगों को सिर्फ कुछ मुद्राएं या कुछ आसन जो हैं वो बता दिए जाते हैं। उसके हिसाब से फिर हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं जी, हम योगा अभ्यास करते हैं। या तो योगा अभ्यास एक्चुअल में क्या है, वो यहाँ पे भगवान हमारे को बताएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर में टोटल में जो है वो 47 श्लोक्स हैं, जिसको कि दो तीन पार्ट्स में यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि माइंड, मन जो है ना, मन क्या है हमारा। तो मन भगवान बताएंगे हमारे को यहाँ पे कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। तो किस प्रकार से मन जो है हमारा मित्र हो सकता है या शत्रु हो सकता है, इसके विषय में यहाँ हमारे को पता चलेगा। फिर अष्टांग योग, जिसके विषय में अभी मैं बात कर रहा था, नॉर्मली जिसको कि अष्टांग योग बोलते हैं, और हम अपने भाषा के अंदर में, सामान्य भाषा के अंदर में उसको हम योगाभ्यास या योग बोलते हैं। तो क्या है एक्चुअल में अष्टांग योग, इसके विषय में बहुत लंबी चर्चा है भगवान ने की हुई है। 6.10 से लेके 6.36, इतने सारे श्लोकों के अंदर में अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के द्वारा कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। निष्काम कर्म क्या है, अष्टांग योग और निष्काम कर्म योग क्या है, इसके विषय में बातचीत होगी। और हमने पहले इनिशियली जैसे हमने बात की थी कि ब्रह्म की अनुभूति किस प्रकार से होती है, परमात्मा की अनुभूति किस प्रकार से होती है, भगवान की अनुभूति किस प्रकार से होती है। तो ये भी हमारे को इस अष्टांग योग के अंदर में प्राप्त जानने को मिलेगा कि हमारी स्थिति क्या है, कैसे हम इन ब्रह्म को, परमात्मा को या भगवान को जो है हम जान सकते हैं। फिर उसके बाद में आएगा डीलिंग विद माइंड, अपने अपने मन के साथ में हम किस प्रकार से डील करें। क्योंकि मन जो है वो हमारे जीवन के अंदर में बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल के रूप में आता है कि हमारे को, हम लोग हमेशा डबल माइंडेड होते हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे को मन के विषय में भी जानकारी मिलेगी। प्रेम मंजरी, somebody इज प्लेइंग विद, उसको आप क्लोज करो। और फिर उसमें आएगा कि जो योगाभ्यास के अंदर में लगा, जो व्यक्ति योगाभ्यास के अंदर में लगा और वो आ, अभ्यास तो उसने प्रारंभ कर दिया, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रही है उसके अंदर में, उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पाई उसको। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होएगा जिसने इतनी मेहनत भी करी और वो सफल भी नहीं हुआ, जुड़ा भी, भक्ति के अंदर में भी जुड़ा और योगाभ्यास भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जो है वो विफल हो गया। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होएगा। ये हमारे मन के अंदर में भी ऐसा विचार आना चाहिए कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का क्या रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि हम सब लोग जो भी कार्य करते हैं तो हमारे मन के अंदर में एक विचार रहता है कि इस कार्य का हमारे को फल क्या प्राप्त होगा या क्या लाभ इससे हमारे को प्राप्त होगा। और फिर लास्ट के दो श्लोकों में, जो टॉप मोस्ट योगी है वो क्या प्राप्त करता है,
या क्या उसको प्राप्त करना चाहिए, ये उसके विषय में हमारे को जानकारी मिलेगी। लेट्स स्टार्ट इट विद फर्स्ट श्लोका। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो ये यहाँ पे भगवान जो है अपनी चर्चा जो है वो प्रारंभ इस श्लोक के साथ में कर रहे हैं। जैसे हमने अभी बात करी कि जो पहले 5 अध्याय में श्री कृष्ण ने उनकी चेतना में स्थिर रह के निष्काम कर्म को के निमित्त बुद्धि योग जो है या भक्ति योग जिसको कि हम बोलते हैं उसके बारे में हमारे को बताया था। भगवान ने हमारे को सांख्य योग, जिसको कि 2nd चैप्टर में हमने आत्मा और शरीर का अंतर जिसको बोलते हैं उसके विषय में हमारे को जानने को मिला था। एक सेकेंड, उसके विषय में हमने यहाँ पे जाना था। और ज्ञान योग, कर्म योग, इन सारी चीजों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके विषय में चर्चा हमने करी। अब इस अध्याय में भगवान हमें अष्टांग योग पद्धति के द्वारा मन और इंद्रियों को, हम लोग अपने मन को और अपनी इंद्रियों को किस प्रकार में वश में कर सकते हैं उसके विषय में यहाँ पे होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कलयुग में हमारे लिए इन सब चीजों को कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति के विषय में बताया गया और रिकमेंड भी की गई है। लेकिन भगवान यहाँ पे भी बल देते हैं इसी बात पे, जैसे भगवान शुरू से ही बोलते आए हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने थ्रू आउट 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, उसके अंदर में कर्म योग विशेष है, कर्म योग विशेष है, संन्यास से बेटर है, इससे बेटर है, ज्ञान से बेटर है, ये सारी चीजें भगवान हमारे को थ्रू आउट बताते आए हैं और इस अध्याय में भी इसी पे ही चर्चा होगी। हम देखते हैं कि इस संसार में जो प्रत्येक मनुष्य है अपने अपने परिवार के पालन के लिए या अपनी धन संपत्ति की रक्षा के लिए ही नॉर्मली कर्म करता है। हमारा रेगुलर हमारा मन के अंदर में इसी प्रकार रहता है कि हम लोग कैसे अपनी चीजों को अपनी रक्षा कर सकें, अपनी संपत्ति की, अपने बच्चों की, या हमारे पास जो भी संपत्ति है। लेकिन मनुष्य बिना स्वार्थ के और जब तक कि उसकी तृप्ति नहीं होती वो कर्म करता रहता है, कर्म करना बंद नहीं करता है व्यक्तिगत। प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्णता की कसौटी है मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करे, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। यह श्री प्रभुपाद इसमें हमारे को बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग जो हैं परमेश्वर के अंश हैं। अब ये किसी के मन में प्रश्न आ सकता है, क्यों और कैसे? तो इसका उत्तर है कि शरीर के जितने भी अंग हैं वो पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, किसी एक अंग के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए नहीं कार्य करते, अपितु पूरे सारे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव है उसको अपनी तुष्टि के लिए नहीं बल्कि उसको कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से सन्यासी या योगी जो है बन सकता है। कभी कभी जो सन्यासी हैं वो सोचते हैं कि सन्यास लेने से उन्होंने सारे कार्यों से उनको सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने नियमित जो कार्य होते हैं उनको करना बंद कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि ये ऐसे लोग जो अपना नियमित कार्य कर्म करना जो बंद कर देते हैं तो बेसिकली स्वार्थी हैं। इसको हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था कि ऐसे लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या रहता है? उनका लक्ष्य रहता है कि निराकार ब्रह्म में तदात्मय होना, या निराकार ब्रह्म के अंदर में
स्थित होना। तो भगवान बताते हैं कि ऐसी इच्छा भी जो है ना कि तदाकार होना या उसके भ्रम के अंदर में लीन हो जाना, तो ये भी एक्चुअली क्या है कि एक प्रकार से भौतिक इच्छा है। तो ये भौतिक इच्छा जो हो, जितनी भी हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं वो स्वार्थ रहित तो नहीं होती हैं, स्वार्थ सहित होती हैं। वो उसमें उनमें हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जो है वो बना रहता है। तो इसलिए ऐसी इच्छा जीव को नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध आंखों को आधा बंद करके योगाभ्यास करता है, और वो भी अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए करता है, तो उसमें भी कोई ना कोई इच्छा रहती है। और लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है ना, वो कभी भी अपनी आत्म तुष्टि के लिए नहीं कार्य करता। वो सदैव उसके मन के अंदर में विचार रहता है कि मैं कैसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करूं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने एक प्रार्थना में बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति हेतु की कही। कि इसका क्या अर्थ हुआ कि हे सर्वशक्तिमान भगवान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों का संग या संग करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु का अभिलाषी हूँ। तो हमारा यही उद्देश्य रहना चाहिए जीव का, कि उसके अंदर में अगर थोड़ी सी भी अगर इच्छाएं हैं तो वो भगवान की भक्ति प्रॉपरली जो है वो नहीं कर पाएगा। तो अपने कर्म फलों के प्रति भगवान जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए जीव को। फिर सेकंड श्लोक के अंदर में बता देते हैं कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि एक योगी में और एक सन्यासी में क्या अंतर है, क्योंकि ये दो शब्द जो हैं ये लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। योगी भी आ रहा है और सन्यासी भी आ रहा है। तो जो एक सन्यासी होता है वो निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्मों के जो रिजल्ट्स होते हैं ना उसको त्याग देता है, उसके साथ में उसकी अटैचमेंट नहीं होती है। जबकि योगी जो होता है वो निष्काम कर्म करते हुए अपने मन को नियंत्रित करता है। ये दोनों के बीच में अंतर होता है कि योगी जो है वो सारे कर्म अपने त्याग देता है, निष्काम कर्म करता है, उसको कोई इच्छा नहीं होती, और योगी जो है वो अपने मन को नियंत्रित करता है। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न है कि क्या योग और सन्यास एक है, क्योंकि भगवान उसको हमेशा ही दो दो चीजें बता के हर चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। तो अब यहाँ पे भी अर्जुन के मन में प्रश्न है कि क्या मेरे लिए क्या योग और सन्यास जो है या वो एक हैं या अलग अलग हैं। क्या योगी जो होता है उसको सन्यास लेना क्या जरूरी हो जाता है क्या। तो भगवान आगे बताते हैं कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए जो कर्म है वो साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद इस अध्याय के इस श्लोक के अनुवाद में कहते हैं कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। भगवान के साथ जब हम युक्त होते हैं तो ये विधि जो है वो योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था जिसको कि हम लोग एनिमल लाइफ बोलते हैं, जो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू होती है, जिसमें कि जीव को अपने विषय में कोई जानकारी नहीं है, ना तो कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है और अपने हिसाब से चलता है। तो एनिमल लाइफ से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जहां पे ये प्रभुपाद बता रहे हैं
कि इसको विभाजित कैसे करेंगे, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ये 3 सीढ़ियां हैं जो कि हम लोग यहाँ पे चित्र में जो हम देख रहे हैं लास्ट में, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, ये 3 सीढ़ी हैं। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि योगा रुक्षु अवस्था बोली जाती है और अंतिम भाग को योगा रूढ़ कहा जाता है। तो अब ये योगा रुक्षु और योगा रूढ़ क्या है कि ये बेसिकली दिस इज अ जर्नी, ये एक सफर है जिसको कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं शुरू से हम लोग प्रारंभ करते हैं सकाम कर्म। जैसे तो सकाम कर्म से भी नीचे वाली जो श्रेणी है वो एनिमल लाइफ की है, अधम अवस्था है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि इस अधम अवस्था से जीव जो है वो उठना प्रारंभ करता है। इस सीढ़ी को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं अपने 3rd चैप्टर में, जब हमने शुरू किया था तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे जीव जो है वो धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली अपग्रेड होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी। सकाम कर्म से वो निष्काम कर्म में आता है, फिर निष्काम कर्म जब वो कर रहा होता है तो फिर उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके मन में विषय आते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वो ज्ञान में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके बाद वो अष्टांग योग के द्वारा भक्ति योग तक जा सकता है। तो ये बेसिकली एक साइकिल रहती है भक्ति योग के अंदर में बढ़ने के लिए। अब हम इसको और आगे फर्दर और समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये जो योगा रुक्षु से योगा रूढ़ तक की जो अवस्था है वो जो एक साधक है वो किस प्रकार से जो है वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है, यहाँ पे लिखा है अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म जो है वो साधन कहलाता है। तो इन चीजों को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक साधना है और एक साध्य है। तो साधन मीन्स जो हमने साधन का अर्थ हुआ जो हमने मेथड लिया है, जो हमने मेथड पकड़ा है वो हमारा साधन है, और साध्य जो हुआ जिसको कि हमने प्राप्त करना है या हमारा लक्ष्य जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पहली पोजीशन ये आती है कि अष्टांग योग में प्रोग्रेस के लिए साधक को प्रयास करना पड़ता है। ये कोई आसान कार्य नहीं है, जिसको अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितने स्टेप्स हैं। यहाँ पे जो अष्टांग योग के अंदर में लोग प्रगति करना चाहते हैं या अष्टांग योग के द्वारा भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं या समाधि की अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैठ गए और अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया और कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। नो, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, एंड इट इज नॉट इजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत कठिन है ये, आसान नहीं है अष्टांग योग। तो ये जो इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है इसको योगा रुक्षु अवस्था जो है ना कहते हैं, जहां से कि यम से जो है कार्य जो है वो प्रारंभ होता है और ये प्रारंभिक अवस्था है। फिर सेकंड पोजीशन आती है कि ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए ना आध्यात्मिक प्रयासों, आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। जो हम स्टार्टिंग में जो हम कर्म करेंगे, यम नियम आसन, तो ये बेसिकली ये सकाम कर्म है। सकाम कर्म इन द सेंस कि हमारे को रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रहती है इसमें कि मेरे रिजल्ट क्या निकलेंगे इसके अंदर में। अगर मैं मैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये जो मैं कर रहा हूं तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे, और इसके रिजल्ट से जीव जो है ना वो आसक्त रहता है। तो ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। इसको करने से क्या रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा बैलेंसिंग हो जाएगी, मानसिक संतुलन प्राप्त होगा। और मानसिक संतुलन से क्या होएगा कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कर लेंगे, या इंद्रियां हम धीरे धीरे करके प्रयास करके अपने वश में करेंगे। और फिर इसमें थर्ड पोजीशन आ जाती है, योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो अब उसे किसी भी भौतिक वस्तु से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। जो जीव प्रैक्टिस कर रहा है, योगाभ्यास कर रहा है, उसके योग के अंदर में आ गया है, उसे अब किसी वस्तु से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द साधक, हमको ये समझना पड़ेगा।
जब मनुष्य जो है वो पूर्ण ध्यान में सिद्ध हस्त अवस्था में या सिद्ध अवस्था में हो जाता है, तो उसके साथ में जो विचलित करते हैं जो कार्य हमारे को, विचलित हो जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ये सारी डाइवर्जन जो है ना वो बंद हो जाती हैं। तो जब वो डाइवर्जन जो सारी बंद हो जाती हैं, तो वो धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुंचता है, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। तो इस अवस्था को जो है योगारूढ़ अवस्था जो है कहते हैं। और फिर 6.5 में भगवान ने योगारूढ़ अवस्था किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती, उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई हैं 6.5 के अंदर में। वो कहते हैं सबसे पहली कंडीशन ये है कि समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। इसके अंदर में जो वही व्यक्ति इस यहाँ तक पहुंच पाएगा जो जिसने समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया, कि मन के अंदर में कोई इच्छा नहीं है, जान जान कोई 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 एक्सपेक्टेशन नहीं रह गई हुई है अब। और फिर सेकंड क्या बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से अपने को मुक्त करके किसी भी प्रकार के सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य, सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो नहीं जाता, उसको सिर्फ, अब वो क्योंकि आगे योग के अंदर में वो आगे बढ़ रहा है, वो जैसे जैसे योग के अंदर में आगे बढ़ेगा तो जितने भी भौतिक वस्तु हैं उनसे उसको आसक्ति जो है वो समाप्त तो होती जाती है धीरे धीरे उसके अंदर में, जिसको कि हम लोग बोलेंगे सामान्य भाषा के अंदर में वैराग्य जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वैराग्य का भाव, डिटैचमेंट जिसको हम बोलते हैं, डिटैच्ड होना शुरू हो जाता है। उसको उसको चीजें सामने पड़ी हुई हैं, उसके लेट से अगर उसके सामने कुछ लड्डू या गुलाब जामुन या कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है, तो उसकी इच्छा नहीं है कि मैं उसको खा लूंगा या मैं उसको कुछ ले लूं। तो उसका उसका माइंड जो है वो सिंगल माइंडेड हो चुका हुआ है इस समय, तो डाइवर्जन नहीं है उसके उसके अंदर में। तो इन दोनों क्रियाओं के या दोनों कंडीशंस के अतिरिक्त ना एक अन्य परिस्थिति भी है, प्रभुपाद बताते हैं, जो कि भक्तों की है ना, जो भक्तों की है। तो प्रभुपाद अनुवाद के अंत में कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति करने वाले को अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र मिल जाती है, उसे अष्टांग योग के स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। अब आप यहाँ पे जो चित्र देख रहे हो, तो इस चित्र के अंदर में योगारूढ़ रक्षु से योगारूढ़ तक पहुंचने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके जीव जो है वो हम जो बोलते हैं कि समाधि की अवस्था तक पहुंचता है। तो इसके अंदर दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। यम और नियम का क्या मतलब हुआ? डू एंड डोंट्स। तो भक्ति, किसी भी कार्य को अगर हम करने के लिए हम जाते हैं, तो उसके अंदर में कुछ ना कुछ नियम या कुछ ना कुछ कंडीशंस जिसको हम लोग बोलते हैं वो रहती ही हैं। बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के, बिना डू एंड डोंट्स के किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भक्ति के अंदर में यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट में अपने देख रहे हो, क्योंकि जीव जो है, जो भक्त है, वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। तो वो भक्ति योगी जो है वो तुरंत योगारूढ़ वाली जो अवस्था है ना, योगारूढ़ से प्रारंभ करके योगारूढ़ वाली अवस्था तक तुरंत पहुंच जाता है। उसके लिए उसको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि एक योगाभ्यास करने वाले को योगा के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा जो समाधि में जाता है। समाधि में जाने का अर्थ क्या हुआ? समाधि में जाके वो परमात्मा में लीन होना चाहता है। एक्चुअली समाधि का अर्थ है कि अपने अंदर में, अपने हृदय के अंदर में जो परमात्मा बैठे हैं, उस परमात्मा के अंदर में लीन हो जाना। ठीक है ना? तो उस स्टेज में जाके, जब वो समाधि की स्टेज में जब वो जीव पहुंचेगा, तब जाके उसको ये स्थिति प्राप्त होगी। और जो भक्ति योग है, भक्ति योग के अंदर में क्या है कि जीव जो है, अंतिम लक्ष्य क्या है कि यहाँ पे समाधि में परमात्मा के साथ में वो उसका कनेक्शन हो रहा है। और भक्ति योग में क्या है कि उसमें डायरेक्ट भगवान के साथ में कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा है।
भगवान का चिंतन कर रहा है। अभी हमने जैसे हमने बात करी कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये जो योगारूढ़ वाली अवस्था है जो अष्टांग योगी के लिए, वो परमात्मा तक लेके जाती है, जबकि यहाँ पे उसको डायरेक्ट भगवान के साथ में कनेक्शन हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस, यू नो। योगाभ्यास जो कर रहा है या अष्टांग योग को जो फॉलो कर रहा है और जो भक्ति योग को फॉलो कर रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो भक्ति योग जो है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भक्ति योग इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू द अष्टांग योग बेसिकली। आगे चलते हैं। तो 6.5 में ये अर्जुन के मन में ये प्रश्न है, वो कहता है कि इसका अर्थ है कि योग के मार्ग में केंद्रीय भूमिका मन की रहती है क्या? तो 6.5 में मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, भगवान बोल रहे हैं ये अर्जुन को, और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन जो है वो बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। आप में से कितने लोगों को लगता है ऐसा कि मेरा जो मन है मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है? बताइए रेमन जी। हरि बोल। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो हैंड रेस कर सकते हैं सब लोग। किस किस का मित्र है मन? मनोरंजन बोलते हैं ना, मनोरंजन करना है, मनोरंजन होना चाहिए, मेरे मन को भाता है, मैं ये क्यों कर रहा है, मेरा मन अच्छा लगता है। तो ऐसा किसको लगता है? खा तो लिया लेकिन फिर दिक्कत होती है। हाँ जी, कोई किसी को, सबका मन, किसी के पास मन है ही नहीं। अच्छा, जितेंद्र श्रीवास्तव जी के पास है। ओके जी, प्रभु जी अनम्यूट करके बोलिए और कैमरा ऑन रखिए प्लीज। रिक्वेस्ट है, आप लोग कैमरा ऑफ करके क्यों रखते हैं ना, ऑन करके रखिए। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली में अब तो हम आपके सानिध्य में बहुत मतलब काफी साल से जुड़ गए हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बात बिल्कुल जो भगवान ने कही है ये हम अनुभव करते हैं कि मन को अगर हम भगवान की सेवा के अंदर लगाते हैं या जो भी हम कर रहे हैं उसको हम भगवान की सेवा मान के कर रहे हैं, तो मन हमारा परम मित्र है। और जैसे ही हम किसी चीज की इच्छा करने लगते हैं और अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए और भगवान से थोड़ा बच के, कि हम भगवान से बच के कुछ भोग कर लेंगे, तो वहां हमारे को जरूर दंड मिलता है। तो ये मन उस समय हमारा परम शत्रु माना जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। थैंक यू सो मच। और कोई शेयर करना चाहेगा? मन, हमको लगता है खा लो कोई बात नहीं है। खाने पे ज्यादा, मैं खाने की बात इसलिए करूँ क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी जो शत्रु है वो जिह्वा ही है कि खा लीजिए कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगाया नहीं लगाया, मन से लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सबसे पहले जिह्वा ही। सो प्लीज कोई आंसर करना चाहेगा? वीना जी प्लीज आंसर करिए, आपका मन कैसा है? सो जाइए अभी रजाई में, अभी थोड़ा टाइम है, तबीयत ठीक नहीं है, पैर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ मन, कोई बात नहीं है, चैंटिंग तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। हाँ वीना जी आप थोड़ा शेयर करिए, आपको कैसा लगता है? पहले तो ये मन शत्रु शत्रु ही था माता जी, अभी थोड़ा सा ये मित्र होने लगा है। शायद संगत का असर है, जो कभी कभी वो बता देता है कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि सोना है नहीं, अब वो कहता है नहीं उठना है, सोने में अच्छाई नहीं है, या भोजन नहीं करना है, प्रसाद ही खाना है, तो वो रोक लेता है। मतलब कभी कभी मन करे भी कि नहीं अच्छा आज इतने से ही भोग लगा दे, नहीं नहीं, मतलब तब लगता है कि वो मित्रता निभा रहा है मन हमारा, लेकिन पहले वो पूरी तरह से शत्रु ही था। देयर इज नो डाउट। थैंक यू माता जी। थैंक यू। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका, जो हमने जैसे बताया भी था कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपना उद्धार जो है वो किस प्रकार से करें, है ना। और क्या कहते हैं कि उसे अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन हमारा जो मित्र या शत्रु किस प्रकार से है, बताते हैं कि जो शुद्ध आत्मा है वो इस संसार में इसलिए फंसी हुई है क्योंकि मन जो है हमारा वो मिथ्या अहंकार की वजह से अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। हम लोग अपनी ओनरशिप दिखाना चाहते हैं
इसलिए हमारा मन जो है ना वो यहाँ पे फंसा रहता है। जैसे कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था 3.27, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को सब कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और जबकि ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रकृति के द्वारा। तो हमारे को क्या करना है कि हम मन को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें कि यहाँ इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह जो आसपास की बाहर की जो तड़क भड़क है ना उससे आकृष्ट ना हो, और हमारे को क्या करना है, और अपनी उससे रक्षा करनी है। अपने मित्र, अपने मन को हमारे को क्या करना है, अपने मन को हमारे को मित्र बनाना है। जो जितना ज्यादा इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होएगा वह उतना ही समझ लीजिए कि इस संसार में वो फंसा रहेगा, है ना। उसको पता ही नहीं चलता, या हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मन जो है ना वो हमारा शत्रु है। हमारे को बहुत अच्छा लगता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना, वी फील वेरी कंफर्टेबल हमारे को, लेकिन मालूम नहीं है। जैसे हम कई दफा बोलते हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन सबको लगता है काय के लिए फंसे हुए हैं, हम तो नहीं फंसे हुए, आपको लग रहा है जी फंसे हुए हैं, तो लेकिन एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमारे को पता ही नहीं चलता। तो उसी प्रकार हमारा मन जो हमारा कब शत्रु बन जाता है ना, और ये शत्रु भी कैसा है, ये अज्ञात शत्रु है, ये हमारे को दिखता नहीं है ना, और इस पे विजय पाना बहुत कठिन है। ये अविजित शत्रु है हमारा, जिसको कि हम लोग, जिसपे कि अजय है ये बेसिकली, जिसको हम वर्ड बोलते हैं अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। और जब तक मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ आदि ये अज्ञान जब तक बना रहेगा ना, ये तब तक मन जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। और फिर 6.7 में भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक से हैं। कितना सुंदर यहाँ पे भगवान डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया। क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मन को जीतना आसान नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मन हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है, और हम हमेशा मन की बात मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि परमात्मा को उसने, जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, माने उसको शांति मिल गई अपने जीवन के अंदर में, है ना। तो हमारे को क्या करना चाहिए? तो हमें हमेशा मन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने जीवन के अंदर में ये चीज हमारे को लेके आनी पड़ेगी। है नहीं है हमारे अंदर में, बट जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे अपने माइंड को, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, till now we are taking instructions from our mind and we are doing accordingly, but अब क्या करना है हमारे को? we need to instruct our mind कि बेटा तेरे को इतने बजे सुबह उठना है, तेरे को ऐसे कार्य करना है, तेरे को इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, तेरे को इतने बजे पूजा करनी है, तो तब आपकी ग्रेजुअली जो है वो मन जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी सुननी शुरू कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मन को हमेशा किसी ऊपर के उद्देश्य के लिए अपने मन को प्रेरित करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। देखिए इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारे को अपने मन को, अपनी इंस्ट्रक्शन जो है ना हमारे को देनी पड़ेंगी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से। तो बुद्धि और मन को अलग अलग करके रखिए कि दोनों चीजें अलग हैं, कि बुद्धि से जो विचार किया उसको मन पे लागू करना है हमारे को, है ना। तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो उद्देश्य है ना ऊपर होने चाहिए, हमारे को ऊपर की ओर सोचना है। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ, और हम सबके अंदर में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं दिया, भगवान ने यहाँ पे नहीं भेजा कि जिसके अंदर में कोई गुण ना हो। तो उस गुण को पहचानना है, और उस गुण को हमको क्या करना है? उच्च उद्देश्य अर्थात भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे जप करना, भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद पाना, और भगवान की और कई प्रकार से जैसे जैसे सेवाएं कर सकते हैं। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई एडवोकेट है,
या कोई इंजीनियर है, तो वो किसी भी प्रकार से, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्पल में कोई इंजीनियरिंग की सेवा रहती है, कोई और सेवा रहती है, तो उस प्रकार से अपनी जो भी उसके अंदर में गुण है, उस गुण को भगवान की सेवा में लगा दे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे मन जो है वो शांत हो जाएगा। फिर 6.8 में बोलते हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने निर्मित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकर हो, पत्थर हो, सोना हो, एक समान देखता है। ये उसकी विशेषता हो जाती है ऐसे व्यक्ति की, जिसका कि मन कंट्रोल में होता है। फिर 6.9 में बोलते हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, मित्रों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो भी उसे उन्नत माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारे को ग्रेजुअली अपने आप को, अपनी सोच को, अपने विचार को अपग्रेड करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपने मन से नहीं इस्तेमाल, अपने मन से नहीं सुनने, क्योंकि मन बोलेगा देखो उसने आपके साथ में ऐसा किया था, बट वहां पे बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। तो ये एक विशेष अंतर रहता है। अब 6.10 से 6.15 तक में हमारे को ब्रह्म की रियलाइजेशन किस प्रकार से हो सकती है, तो ये हम देखेंगे। 6.10 में भगवान बोलते हैं कि योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 से लेके 15 तक के अंदर में भगवान इसको पूरा कंप्लीट बताते हैं कि हम लोग अपने हृदय को किस प्रकार से योगाभ्यास द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, प्रक्रिया हमारी कोई भी रहेगी ना, चाहे वो प्रक्रिया भक्ति योग की होएगी, चाहे वो प्रक्रिया ज्ञान योग की होएगी, चाहे वो प्रक्रिया सकाम कर्म की होएगी, किसी भी प्रकार की हम योग के अंदर में हम लोग जाएं, उसके अंदर में सबसे पहला कार्य क्या रहता है कि अपने हृदय को, अपने अंतर आत्मा को ना शुद्ध करना। क्योंकि जब तक हमारा अंदर से शुद्ध नहीं होएगा तब तक, क्योंकि हम प्राप्ति क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ तो देखिए ब्रह्म ज्योति में जाना चाह रहे हैं, या परमात्मा से मिलना चाह रहे हैं, या भगवान से मिलना चाह रहे हैं। किसी भी पोजीशन में हम हैं या कहीं पे भी हमारे को पहुंचना है, क्योंकि ये तीनों अवस्थाओं के अंदर में जो तीनों अवस्थाएं हैं वो परम शुद्ध हैं। तो हमारा हृदय जो है वो कलुषित है, वो शुद्ध नहीं है। तो किसी भी प्रकार से हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रह जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि हमने अपने आप को शुद्ध करना है। तो अब शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास जब हम करते हैं तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं कि 11-12 के अंदर में भगवान बताते हैं कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास आरंभ करें। सो इजी, कितना आसान है ना, कितना आसान है ये हम सब के लिए। ये तो योगाभ्यास तो बहुत ही आसान है कि भूमि पर बैठना है, कुशा बिछानी है और उसको फिर एक मृगछाला लेनी है ना, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दो, बैठ जाओ। और फिर आसन जो है वो ऊपर नीचे ऊंचा ना हो, कोई बात नहीं, हम वो देख लेंगे। पवित्र स्थान, हम जहां बैठते हैं वो स्थान ही पवित्र होता है सारा का सारा। और फिर क्या बताते हैं कि दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और क्या करना है, मन को, इंद्रियों को तथा कर्मों को वश में करते हुए
मन को एक बिंदु पर स्थित करना है। सो इजी। आपको लगता है आसान काम है ये? है? तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। आता है ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग, वर्तमान युग जिसमें कि हम लोग हैं, इसमें लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में व्यग्र रहते हैं। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कि क्या अर्थ हुआ इसका? कि कला और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये हमारे को यहाँ पे मिलता है। तो क्या मार्ग हो जाएगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे को योगाभ्यास के अंदर में अभी हम देख रहे हैं कि कितनी कितनी कठिनाई है। इट्स नॉट इजी। अष्टांग योग जो है इट इज नॉट इजी। फिर भगवान 6.13 और 14 में बोलते हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना परम चरम लक्ष्य बनाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। जो कंडीशंस यहाँ पे बता रहे हैं कि गर्दन सीधी, शरीर सीधा, गर्दन सीधी, सर सीधा, कितनी देर के लिए हम लोग बैठ सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा? यहाँ पे जो योगा अभ्यास है, अष्टांग योग का जो योगी है वो कंटिन्यूसली बैठता है, घंटों घंटों बैठना पड़ेगा उसको, तब जाके ये अवस्था प्राप्त होगी। सो दिस इज नॉट इजी फॉर इन कलियुगा। हमारे लिए ये अष्टांग योग नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? अविचलित तथा दमित मन से, और फिर कैसे? भय रहित होकर, फिर और विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, और अपने हृदय में मेरा चिंतन करके और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तब ये चीज जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो बेसिकली, हमारा जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना। प्रत्येक जीव के हृदय के अंदर में भगवान जो है ना वो परमात्मा स्वरूप स्थित है। और जो योगा अभ्यास का जो ऑब्जेक्ट है या जो प्रयोजन है वो इसी अंतर आत्मा, अंतर में ही जो हमारा परमात्मा है ना उसकी खोज करना है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ठीक है? और वो योगाभ्यास के द्वारा क्या करेगा? अंतर में जो हमारे परमात्मा है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले हैं, जो कि जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि भगवान का ही वो बेसिकली एक अंश है, उसका उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करना। और फिर 6.16 में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, जो बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो योगा अभ्यास के अंदर में भी डू एंड डोंट्स, मैंने जैसे बताया कि प्रत्याहार जिसको कि हम लोग बोलते हैं उस लैंग्वेज के अंदर में प्रत्याहारा, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर में देखा था, तो इन सारे नियमों का, इन सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि योगा अष्टांग योग जो है बहुत इजी है, जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में चले जाते हैं और 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा योगा करके और आसन करके वापस आ जाते हैं और हमारे को लगे कि नहीं जी हमारे को बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। वो जो है बेसिकली हम लोग जो ये योगा कर रहे हैं, ये हम लोग योगा कर रहे हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए,
ये हम अपनी आत्मा के लिए या अपने आत्म साक्षात्कार के लिए इसको नहीं कर रहे हैं ये एक्चुअली। तो फिर 6.18 में 6.17 में भगवान कह रहे हैं कि जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा संपन्न समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। और फिर 18 में कहते हैं कि जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है तब योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो दिस इज बहुत ही जिसको कि हम लोग बोलेंगे बहुत ही डिफिकल्ट सी स्टेज है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो योगाभ्यास के अंदर में भगवान ने जो कंडीशंस बताई हैं या भगवान ने नहीं बताई हैं, ये बेसिकली अष्टांग योग के अंदर में ये टर्म्स हैं, ऐसे ही प्रोग्रेस होगी। किसको लगता है कि हमारे लिए संभव है? ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। एनी वन ऑफ अस? योग में ये सुधा माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी देखिए, हमें तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं भगवान के उसमें जा सकते हैं कि हाँ भाई, हाँ अगर हम 11 बजे तक सोते रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, आज संडे है आज चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तब जाके हम कहीं भगवान के उसमें जा सकते हैं कि हाँ भाई, हाँ शरण में। तो हरे कृष्णा, आप माता जी सही कह रहे हैं। तो जिसके कैमरा ऑफ है वो सुबह क्या 11 बजे उठे हैं क्या? कंचन, उषा जी, आप क्या 11 बजे उठे हैं? आप लोगों के कैमरास ऑफ हैं तो प्लीज अपने कैमरास ऑफ करिए। जिसके भी कैमरास ऑफ है मतलब वो जरा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठे हैं, तो ये पता चल रहा है। हरी बोल। देखिए, अपना प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा है जी। कि हम लोगों का ना एक कनेक्शन बैठता है जब हम बातचीत करते हैं। तो अब एक छोटा सा मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो योगाभ्यास अष्टांग योग जिसके विषय में हमने सुना, तो एक दफा हम लेट्स से फॉर 3 मिनट्स, नॉट मच टाइम, वी विल नॉट टेक मच टाइम, विल जस्ट ट्राई प्रैक्टिकली। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं। 3 मिनट के लिए, केवल 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, आलती पालती मार के बैठिए, या जो भी सिचुएशन आपको सूटेबल लगती है सिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सिटिंग सिचुएशन में जो भी आपके लिए कंफर्टेबल जोन में सिटिंग सिचुएशन आती है, उस सिटिंग सिचुएशन में आइए और अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना, जैसे भगवान ने बोला कि अपने मन को शांत कीजिए और मेरे पे, भगवान पे केंद्रित कीजिए। तो आप जरा 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। क्या ये आपके लिए, क्या आप अपने मन को भगवान में स्थित करने के लिए केपेबल समझते हैं या नहीं समझते हैं? प्लीज ट्राई इट आउट फॉर 3 मिनट्स, जस्ट फॉर 3 मिनट्स। अभी टाइम हुआ है 12:04, तो 12:07 पे मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। लेट्स डू इट फॉर 3 मिनट्स। क्लोज योर आईज, कंसंट्रेट ऑन भगवान एंड सी कि क्या आपके मन के अंदर में भगवान आते हैं या कुछ और विचार आ रहे हैं। स्टार्ट।
हरि बोल। हरे कृष्णा। लौट आइए। अब कितने लोग जो हैं वो अपने मन को स्थिर कर पाए? कोई थॉट्स नहीं आई थी उसके अंदर में, केवल एक ही थॉट थी कि भगवान का ही सिर्फ ध्यान था। कितने लोग थे? प्लीज रेज योर हैंड्स। जिसके मन में कोई भी सिंगल भी थॉट नहीं आया और सिर्फ एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो पाए। यस, सिंगल हैंड। ओनली सिंगल हैंड रेज बाय जितेंद्र श्रीवास्तव प्रभु जी। अब एक काम और करते हैं। अब ये हमने एक प्रक्रिया करी, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रायल। नाउ डू वन थिंग, हम लोग मेरे साथ साथ में कीर्तन करेंगे उतनी ही देर के लिए, 3-3.5 मिनट के लिए ही, हम लोग कीर्तन करेंगे। अभी तक क्या करते हैं कि मैं कीर्तन करता हूँ, आप केवल सुनते हैं। अब अपने आप को आप म्यूट रखिएगा, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखिएगा, बट वेरी रिलीजियसली, वेरी वेरी रिलीजियसली मेरे साथ साथ जो है ना वो कीर्तन कीजिएगा, जस्ट फॉर 3.5 मिनट्स और 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 12:09 हुए, 12 बजे तक हम कीर्तन करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। लौटिए अब आप सब। तो अब पहले वाली प्रक्रिया ज्यादा इजी लगी थी आपको या सेकंड वाली प्रक्रिया इजी लगी? प्लीज अब इसमें भी हैंड रेस कर दीजिए, विच इज मोर सूटेबल।
एंड प्रैक्टिकल। इसमें ज्यादा लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, प्लीज ऐसे कर दीजिए, मेरे को हैंड रेस कर दीजिए सो दैट मेरे को आई विल कम टू नो। यस, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, जिसने भी कैमरास ऑन किए हुए हैं, जिन्होंने कैमरा बंद भी किए हैं, वो भी अपना हैंड रेस करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जो योगा अभ्यास जो है ना, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, प्लीज जो पार्क वाला योगा है ना उसको छोड़ दीजिए, दैट इज नॉट योगा। पार्क योगा जो है ना उसको आप ड्रॉप कर दीजिए अपने माइंड से, दैट इज नॉट बेसिकली योगा। वो वीना माता जी हैंड डाउन कर लीजिए। तो वो जो योगा होता है, पार्क वाला योगा है, दैट इज नॉट बेसिकली योगा। वो ठीक है, हम अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, बट यहाँ पे जिस पद्धति, योगा मीन्स कनेक्शन। कनेक्शन विद whom? कनेक्शन विद लॉर्ड। इसको हम 3 परिस्थितियों में हम हमेशा बात करते हैं कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान के साथ में बेसिकली किसी भी स्टेज में ये तीनों बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये तीनों के तीनों भगवान के पार्ट है। किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग, इस कीर्तन के द्वारा भी कनेक्ट हो सकते हैं। कीर्तन के द्वारा तो सीधे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि भगवान, हम ये विग्रह हमारे सामने हैं, हमारे को मालूम है भगवान है। तो उसमें तो कोई जो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज होती है ब्रह्म की और परमात्मा की, हमने तो उसको वेवऑफिक हो जाती है, वाली स्टेज ही नहीं है। वाली स्टेज तब आएगी जो उसके लिए आएगी जो अष्टांग योग का साधक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद और भगवान हमारे को क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे को भक्ति योग में आना है। यू नो, भगवान ने यहाँ पे हमारे को पहले सकाम कर्म बताया, निष्काम कर्म बताया, ज्ञान योग बताया, और अब अष्टांग योग बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें, आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ इसीलिए बताए जा रहे हैं, he is just trying to give us the comparison. He's just trying to give us the comparison. So you know, everybody should know कि ये steps होते हैं, and you know, these many choices are available, and out of these choices, Bhakti Yoga is the best process. इसको अभी हम देखेंगे। अभी we are in between the chapter. So when Lord will conclude this chapter, he will conclude with this only. Let's see, let's go further. ये क्लियर हुआ ना हम सब लोगों को एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा अभी? ओके, फाइन। Now let's proceed further. सिक्स 6.19 में भगवान बोलते हैं, अर्जुन के मन में आ रहा है कि एक सिद्ध योगी का मन जो है ना वो किस प्रकार का होता है, जिसने जो प्रगति कर रहा है उसका मन जो है ना वो किस प्रकार का होता है। तो भगवान 6.19 बोलते थे, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। फिर 20 से 23 में बोलते हैं, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ये भगवान बता रहे हैं 6.20 से 23 तक। तो यहाँ पे जैसे हमने स्लाइड में देख रहे हो आप
तो सिद्ध योगी का मन कैसा होता है, तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि सिद्ध योगी का मन क्या होता है, और अंतिम साक्षात्कार क्या है कि सिद्धि की अवस्था प्राप्त करना, जिसे कि समाधि कहते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब अर्जुन के मन में यह प्रश्न आ रहा है कि आपने, जैसे हमारे को भी लगा कि ये कठिन है, अर्जुन को भी ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज यू सी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अर्जुन एंड अस। मैं हमेशा यही बोलता हूं जब कभी मैं भगवत गीता के विषय में कोई भी चर्चा करता हूं कि अर्जुन को निकाल के आप अपना नाम लगा दीजिए, अर्जुन का नाम निकाल के आप अपना नाम लगा दीजिए, तो भगवत गीता जो है ना, आपकी और भगवान की कन्वर्सेशन डायरेक्ट हो जाएगी, एंड इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अब अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण, क्या आपको नहीं लगता कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन है ना? तो भगवान बोलते हैं 6.24 में, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। इसका क्या अर्थ हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प, मतलब दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमारी, तथा श्रद्धा का भाव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन विद श्रद्धा होनी चाहिए। उसके साथ में योगाभ्यास में लगे, योगाभ्यास में लगे, हम इसको यहाँ पे भक्ति में लगे या योगाभ्यास में लगे, एक ही बात को मान के चलते हैं कि उसके लिए भी संकल्प चाहिए। भक्ति योग में लगने के लिए भी संकल्प चाहिए, और श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं कुछ भी हो पाएगा योगाभ्यास में, नहीं तो पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म मीन्स अपने मन से जो धर्म मानता है से उत्पन्न समस्त इच्छाओं, अपने मन में जो इच्छाएं आ रही हैं उसको निरपवाद रूप से त्याग दे, क्योंकि मन के अंदर में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो उसको क्या करना है, उसको त्याग देना अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और अपनी इंद्रियों को वश में करे। देखिए, जब तक हम लोग अपनी सेंसेस को, अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं करेंगे, चाहे वो भक्ति योग होए, चाहे वो योगाभ्यास होए, अष्टांग योग होए, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। हाँ, भक्ति योग इज कंपैरेटिवली इजी, भक्ति योग इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रसाद भी खाने को मिलता है, कीर्तन करने को मिलता है, नाचने को मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। योगाभ्यास के अंदर में क्या है, एकांत, you have to be alone, तब आप योगाभ्यास करोगे। और यहाँ पे भक्ति योग के अंदर में आप क्या करते हो, भक्ति योग के अंदर में आप भक्तों का संग भी करते हो। फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन होती है, तो योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करता रहे। तो भक्ति योग के लिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद क्या बताते हैं कि उत्साह निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म परवर्तनात् संग त्याग्यात स्वतःव्रते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति, कि मनुष्य को क्या चाहिए, उसके अंदर में ना, मनुष्य के अंदर में ना एक उत्साह रहना चाहिए, उत्साह के बाद में निश्चय रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। उत्साह निश्चयात धैर्यात, धैर्यात का क्या अर्थ हुआ कि वेट करनी पड़ेगी। We have started chanting and we are looking for the results immediately. No, हमारे को तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे को चाहे कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप अष्टांग योग करें या कुछ भी करें, it will take time। तो हमारे अंदर में धैर्य भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, निश्चय भी होना चाहिए, और धैर्य भी होना चाहिए। ये सारी चीजें इसके साथ में अगर हम भक्ति करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जो है ना, वो डेफिनेटली इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ना स्टोरी आती है, एक गौरिया की और समुद्र की। तो जहाँ पे गौरिया मीन्स जो एक छोटी सी चिड़िया है जो समुद्र के किनारे अपने अंडे देती है, और समुद्र की लहरें आती हैं और उन अंडों को जो है वो बहा के ले जाती है, उन अंडों को बहा के ले जाती है, समुद्र अपने अंदर में ले जाता है। अब चिड़िया जब वापस लौट के आती है, चिड़िया के वापस लौट के आने के बाद में देखते हैं कि उसके अंडे वहां पे नहीं है। उसको समझ में आ जाती है कि समुद्र की लहरों के अंदर में समुद्र ने जो है ना वो अंडे जो है मेरे वो ले लिए हैं। तो अब वो समुद्र से रिक्वेस्ट करती है,
नाउ शी इज रिक्वेस्टिंग, समुद्र को रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया मेरे अंडे वापस लौटा दे, मेरे मतलब बच्चे हैं इसमें, तो मेरे अंडे वापस लौटा दे। तो समुद्र तो, क्योंकि समुद्र चिड़िया की क्या सुनेगा, तो वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि चिड़िया रिक्वेस्ट कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो समुद्र जो है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता उसको। तो चिड़िया जो है ना वो एक संकल्प करती है। चिड़िया क्या करती है? संकल्प करती है कि हे समुद्र मैं तेरे को सुखा दूंगी। तो अब हमारे को भी लगेगा कि क्या एक चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? ऑब्वियसली नहीं सुखा सकती है। तो लेकिन उसने संकल्प कर लिया। उसने संकल्प क्या कर लिया? अब वो क्या कर रही है कि अब उसने अपने चोंच के अंदर में पानी भरना प्रारंभ किया और बाहर फेंकना शुरू किया। तो सब लोग जो हैं वो देखते हैं उसको और हंसते हैं उसके ऊपर कि ये क्या करने जा रही है, ये तो असंभव सा कार्य करने जा रही है। लेकिन जब सब लोग देखते हैं और उसका परिहास करते हैं, उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने अपने निश्चय में दृढ़ है। उसका जो संकल्प है ना वो दृढ़ संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन इज वेरी स्ट्रांग, हर डिटर्मिनेशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। उसको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा। शी इज कंटिन्यूइंग रिमूविंग समुद्र में से पानी निकालती जा रही है वो। तो लोग देखते हैं, तो ऐसे ही उसकी चर्चा जो है ना सब जगह पे होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान का जो वाहन है गरुड़, गरुड़ कौन है? गरुड़ भी पक्षी है। तो गरुड़ जब सुनते हैं कि हाँ जी एक मेरी छोटी बहन है चिड़िया, उसने समुद्र को सुखाने का संकल्प किया है और सब लोग उसका परिहास कर रहे हैं, तो वो उससे मिलने के लिए जाते हैं, है ना, वो उससे मिलने के लिए जाते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि मैं तेरी मदद करूंगा। जब उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे उसने उसके अंडे ले लिए, तो फिर सब समुद्र को गरुड़ महाराज जब वो आवाज लगाते हैं तो समुद्र डर जाता है, क्योंकि वो तो अपने पंख हिलाएंगे और उनके पंख हिलाने से ही समुद्र जो है वो सूखना प्रारंभ कर देगा। उसके पंख ही इतने बड़े बड़े हैं गरुड़ जी के कि वो अपने पंख हिलाना शुरू करेंगे तो समुद्र को सुखा देंगे। वो समुद्र को बोलते हैं कि भैया आप उसके अंडे वापस करते हो या मैं आपको सुखाऊं। तो तब जो है वो एकदम समुद्र को लगता है कि नहीं, अब तो मेरे को अंडे जो हैं इस चिड़िया के वापस करने हैं, और वो फिर अंडे जो है वो उसको वापस कर देता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो चिड़िया है वो इनकेपेबल है, उसके अंदर में कैपेबिलिटी नहीं है। उसके अंदर में हम मानते हैं कैपेबिलिटी नहीं थी समुद्र को सिखाने की, लेकिन उसका संकल्प बहुत बड़ा था। उसका जब हम भी किसी चीज के लिए संकल्प कर लेते हैं, कोई डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि हाँ जी मेरे को भी इस अवस्था तक पहुंचना है, मैं भी भक्ति में यहाँ तक जाऊंगा, या मैं अपने मन को कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लूंगा, तो उसके लिए हमारे को डिटर्मिनेशन की, संकल्प की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर में संकल्प नहीं होएगा हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन के अंदर में वो कार्य हो, चाहे वो भौतिक जीवन के अंदर में कार्य हो। तो कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी चीज के अंदर में प्रोग्रेस लेने के लिए या किसी स्थान पे पहुंचने के लिए एक डिटर्मिनेशन, जो एक संकल्प है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जो चिड़िया है उसका संकल्प बहुत स्ट्रांग था, तो इसलिए उसकी हेल्प हो गई। तो प्रभुपाद इसके लास्ट की लाइन में लिखते हैं कि जो अपनी मदद करता है, जो व्यक्ति अपनी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। फिर 6.26 में भगवान कहते हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में करे। मन ना जो स्वभावता चंचल और अस्थिर है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना ही होता है, अदरवाइज वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति मन को और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसे हमारे जो शास्त्र हैं उसको बोलते हैं, वो गोस्वामी बोला जाता है। उसको गोस्वामी मतलब गो अर्थात इंद्रियां, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वो इंद्रियों का स्वामी है, गोस्वामी है। और दूसरा कौन होता है? गोदास। दास कौन? जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, वो गोदास कहलाता है। आगे चलते हैं। 6.27 में भगवान बोलते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है,
वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। और 28 में कहते हैं, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। 29 में कहते हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो अब इसमें जो 27, 28, 29 जो है ना, उसमें जो हमने आपको बताया था कि इसके अंदर में आएगा कि ब्रह्म भूत ब्रह्म को कैसे अनुभव करता है और परमात्मा को कैसे अनुभव करता है और भगवान को कैसे अनुभव करता है। तो इन 3 श्लोकों के अंदर में हमारे को जानने को मिलता है कि आत्मा का जो साक्षात्कार जब होता है तो जीव को ब्रह्म भूत की अनुभूति होती है, अर्थात वो जो ब्रह्म ज्योति जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना, ब्रह्म ज्योति के अंदर में वो जीव जाता है। और जब जीव को परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो ब्रह्म संस्पर्श का अनुभव करता है, अर्थात अपने भीतर जो परमात्मा स्वरूप में जो चतुर्भुजी विष्णु बैठा हुआ है या चतुर्भुजी भगवान बैठे हुए हैं, उसके साथ तदात्कार होता है, उसके साथ में कम्युनिकेशन होता है या उसके साथ में बातचीत होती है, उसके साथ में एक संबंध स्थापित हो जाता है। और फिर भगवान का साक्षात्कार क्या है कि पर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, भगवान के उसको दर्शन प्राप्त होते हैं, भगवान के साथ में उसका रिलेशनशिप जो है वो भगवान के साथ में बैठ जाता है, वो भगवान के बिना एक क्षण भी नहीं रहता। तो इन 3 श्लोकों के अंदर में इसकी अनुभूति बताई गई है कि किस प्रकार आत्मा की स्थिति में साक्षात्कार होता है, परमात्मा की स्थिति में साक्षात्कार होता है और भगवान की स्थिति में साक्षात्कार होता है। तो आगे बताते हैं 33 में अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मधुसूदन, आपने ये योग पद्धति जो मुझे बता रहे हो वो तो मुझे बड़ी अव्यवहारिक तथा असहनीय लग रही है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में करना है ना, तो मन तो बड़ा चंचल है, अस्थिर है, उष्णखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। मुझे तो इसे वश में करना, वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। ये अर्जुन के प्रश्न हैं विच आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जैसे हमने भी अभी एक्सरसाइज करके देखी तो हमारे लिए भी ये संभव नहीं है कि हम अपने मन को स्थिर कर सकें। अभी तो हमने मन की बात करी है, इंद्रियों की तो बात ही नहीं करी थी हमने। अभी तो हमने सिर्फ एक प्रैक्टिकल करा कि मन को किस प्रकार से हम मन को स्थिर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, इंद्रियों की तो बात ही नहीं करी। तो यहाँ पे जो अर्जुन जो है वो हमारे बिहाफ पे बोल रहा है भगवान को कि इंद्रियों को और मन को वश में करना तो बहुत ही कठिन लग रहा है। तो श्रील प्रभुपाद 3.34 के परपट और तात्पर्य में बोलते हैं कि मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। फिर आगे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आप रथ देख रहे हो उस रथ के विषय में प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ में आरूढ़ है और बुद्धि कौन है? उसका सारथी है। बुद्धि क्या कार्य करती है? सारथी है वो। और मन कौन है? मन का यहाँ पे किससे कंपैरिजन कर रहा है? मन लगाम है और इंद्रियां क्या है? घोड़े जो देख रहे हो, ये 5 हमारी जो विषय भोग का, हम जिन विषय भोगों के अंदर में लगे रहते हैं, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं।
और इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा कई दफा रोगी को ठीक नहीं कर पाती, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? ये प्रभुपाद का परपट है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अर्जुन के लिए प्रैक्टिकल नहीं था उस समय में, तो हमारे लिए कैसे प्रैक्टिकल हो जाएगा? तो भगवान 6.35 में अब सॉल्यूशन या आंसर जो है उसका देना प्रारंभ करते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान 35 में बोलते हैं कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। और 36 में कहते हैं जिनका मन उच्छृंखल है उनके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन नियमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ये भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुन द्वारा ये इस चीज का व्यक्त करना कि हटीले मन को वश में करने में कठिनाई को तो भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ ये भी सुझा रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह चीज संभव है। तो अब ये अभ्यास क्या है? क्या अभ्यास है जी? हमारे को भी समझाओ। तो इस वर्तमान युग में जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं या अपने मन को मन से इंद्रियों का निग्रह करते हैं, मीन्स जो चीजें हमारे को अच्छी लगती हैं उनको हम नहीं लेते हैं, उसको इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। फिर जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, एकांतवास करते हैं, कठोर विधि विधानों का पालन करते हैं, ये इसको बोलते हैं बेसिकली अभ्यास। तो ये हमारे को ये समझना है कि क्या हमारे लिए ये सारी चीजें संभव हैं? क्या आपके और मेरे लिए इस समय ये चीजें संभव हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करें? इस समस्या तो यही है हमारे साथ में। तो प्रभुपाद सुझाते हैं कि आपको चाहिए कि भगवान की नवधा भक्ति के द्वारा अपने मन को या अपने प्रयासों को लग के आओ। तो इसकी शुरुआत कहां से बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत होती है नवदा भक्ति के प्रारंभिक अंग है कि श्रवण करना। श्रवण किसका करना? कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो ये क्या है? नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो इसके अंदर में 9 विधि, जो नवदा भक्ति का मतलब है 9 विधियां हैं। इसमें सबसे पहली विधि जो बताई है वो श्रवण करना, सुनना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली और दिव्य विधि है। ऐसा श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है। जो कौन सी वस्तुएं? जो कि मन को हमारे दूषित करते हैं। और यहाँ पे वैराग्य का क्या अर्थ है? शरीर पदार्थ यानी शरीर से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति यह आसक्ति जो है ना वो एक आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी सेटिस्फाइड हो गए हैं हम लोग। वी आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। वैसे ही ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे कि हमारे को भूख लगी हुई है और हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रसाद पाते हैं।
तो जैसे जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो हमारी इंद्रियां तुष्ट होती जाती है, हमारे को अंदर से शक्ति मिलती जाती है ना। भूख लगने पर जो जितना अधिक खाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती है। इसी प्रकार भक्ति करने से हमारे को दिव्य तुष्टि और शक्ति मिलती है, क्योंकि मन जो है ना, उसका कारण क्या है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मन जो है वो भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। इट इज समथिंग लाइक, प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे किसी को कोई रोग है और वो उसका निवारण करने के लिए मेडिसिन लेता है, उसका रोग जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि भगवान के कार्यकलापों का श्रवण, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में सुनना और भगवान का अर्पित किया हुआ भोग ग्रहण करना, ये बेसिकली कृष्ण भावनामृत की विधियां हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो 3.36 में कहते हैं कि 3.36 में भगवान घोषणा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक कार्यों से विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भोगों में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि के अंदर में अग्नि के अंदर में जल डाल दिया हमने और फिर हम उस अग्नि को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। कि इसका क्या अर्थ हुआ कि मन को कंट्रोल किए बिना योगाभ्यास बेसिकली क्या है, समय की बर्बादी बताते हैं। ऐसा योगाभ्यास भले ही शारीरिक दृष्टि से हमारे को लाभप्रद हो, क्योंकि आत्म साक्षात्कार उसमें नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, समय का व्यर्थ जाना हो गया। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की प्रेमा भक्ति के अंदर निरंतर अपने मन को जो है वो लगा के रखे। तो उससे क्या होएगा, उससे मन जो है वो कंट्रोल रहेगा। बताते हैं कि जैसे अभी हमने बताया, उसमें चार्ट के अंदर में दिखाया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है ना, वो बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योगाभ्यास का जो चरम लक्ष्य है, योगारूढ़ होना, वो उसको प्राप्त कर लेता है। और ये तभी संभव है जब कृष्ण भावना भावित जीव हुए, अदरवाइज उसको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे भी लगाया था, हमने 3.36 में पढ़ा था कि कैसे सुपर सोल तक जीव जो है वो किस प्रकार से प्रगति करता है। तो अब बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रश्न आ रहा है। दिस इज, हम सबको समझना भी चाहिए इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अर्जुन जो है उसके मन में प्रश्न आ रहा है कि चलो जी ठीक है जी, ये सारी चीजें आपने बताई, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, योगाभ्यास करना, अष्टांग योग कर लिया, भक्ति योग कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब हमारी हो जाती है मृत्यु। तो अब हम हो गए, सफल हुए या असफल हुए, हमारे को हमारे गोल की तो प्राप्ति हुई नहीं है। हमारा भगवान, हमने तो प्रैक्टिस करनी शुरू करी है और वी आर इन बिटवीन आवर प्रैक्टिस। अभी जैसे हमने भक्ति योग प्रारंभ कर लिया या हमने अष्टांग योगा जो है वो प्रारंभ कर लिया, और उसके अंदर में भी स्टेप्स हैं और भक्ति के अंदर में भी स्टेप्स हैं, तभी तो एलिवेशन होगा, तभी तो हम लोग ऊपर उठ पाएंगे। और इन बिटवीन हमारी मृत्यु हो जाती है। चलो मृत्यु, ये एक ऑप्शन है। अगर हमारी मृत्यु नहीं हुई, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, मेरा कुछ समय के बाद में मैंने 2 साल प्रैक्टिस करी, भगवान के नाम लिया, जप किया, सब कुछ किया, योगाभ्यास किया, और उसके बाद जो है वो मेरा मन विचलित हो गया, मैंने छोड़ दिया, या मैं किसी और कार्य के अंदर में लग गया, तो क्या हुआ, ये सफलता हुई या सफलता हुई? तो अर्जुन यहाँ पूछ रहा है, असफल योगी की क्या गति है जो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? क्या ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत तो नहीं हो जाता और किस लोक में कोई स्थान नहीं पाता? देखिए अर्जुन का क्वेश्चन कितना प्रैक्टिकल है। दिस भगवत गीता वाज रिसाइटेड बाय लॉर्ड 5000 years बैक, लेकिन उसमें अभी भी अर्जुन क्या बोल रहा है कि आध्यात्मिक तथा भौतिक उसको भी समझ में आ रही है कि जीव जो है, बद्ध जीव जो है, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक भक्त होते हैं और एक अभक्त होते हैं। तो दोनों संकल्प करते हैं, दोनों अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तो वो लोग भी जो भक्ति के अंदर में आ जाते हैं, भौतिक लोग भी जो भक्ति के अंदर में आ जाते हैं या योगाभ्यास करते हैं,
तो वो क्या अगर असफल हो जाते हैं तो वो क्या मतलब उसका उन्होंने जितना भी कार्य किया क्या वो सब खत्म हो गया, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न है 3.37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। 38। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। हे कृष्ण 39, मेरा यह संदेह है और मैं आपसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई मुझे नहीं दिखता जो मेरे इस संदेह को दूर कर सके। सो दिस इज द डिपेंडेंसी वी कैन सी ऑफ अर्जुना, कि अर्जुन को है कितनी श्रद्धा है अपने गुरु के अंदर में। हमारे को भी इसी प्रकार की श्रद्धा जो है ना वो हमारे गुरु के अंदर में होनी चाहिए। तो इसमें शील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल पर्पट, एंटायर पर्पट इज टू गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी ये जितनी भी चर्चा करी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पर्पट को जरूर पढ़िएगा। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है क्योंकि कृष्ण का निर्णय अंतिम और पूर्ण है। क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है, ही नोज, उसको पास्ट भी मालूम है, प्रेजेंट भी मालूम है, फ्यूचर भी मालूम है, किंतु उसको हम कृष्ण को पूर्ण रूप से हम लोग जानते नहीं हैं, यू नो। कृष्ण को कौन जानता है? जो कृष्ण का भक्त है, जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। इसलिए अर्जुन कृष्ण से डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा है। तो बताते हैं कि उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी, जिसकी अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, ऐसा व्यक्ति। दूसरा अध्यात्मवादी, जिसे भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए विरक्त होना पड़ता है। तो बताते हैं कि जो महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी, अर्थात जो दोनों में बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करता है, अगर वो असफल हो जाए, अगर वह असफल हो जाए तो क्या होएगा? अर्थात ना तो वो भौतिक सुख पाया उसने और ना आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर पाया, तो वह क्या छिन्न भिन्न बादल के समान हो जाता है क्या? कभी कभी आकाश के अंदर में एक छोटा बादल जो है ना वो बड़े बादलों के झुंड में से विलग हो जाता है, ठीक है ना। और किसी तो अगर जब वो अलग हो जाता है तो किसी बड़े बादल के साथ में मिल जाता है। बड़े बादल के साथ में जब वो मिल जाएगा तो ही स्टिल सेफ। और अगर वो बड़े बादल से नहीं मिल पाया और अपने जिस बादल के साथ में वो अटैच था उससे भी छूट गया, तो क्या होएगा? तो सूर्य की गर्मी से वो बादल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, तो लुप्त तो हो जाएगा। तो कहीं मेरी हालत भी वैसी ही तो नहीं हो जाएगी, है ना। या हमारी हालत भी, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका अगर हमारे को रिजल्ट नहीं मिला तो क्या हमारी हालत कैसी हो जाएगी? हम कहाँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो मेरी क्या पोजीशन हो जाएगी? तो 40 में भगवान कह रहे हैं, 6.40 में भगवान कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। यदि कोई अपने स्वधर्म का आचरण नहीं करता, मतलब स्वधर्म मीन्स जो मेरी ड्यूटीज हैं बेसिकली, जो प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटीज हैं, अपने में स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। क्योंकि वो कैसा व्यवहार करता है? वो पशुओं जैसा व्यवहार करता है। पशु कैसे व्यवहार करते हैं? तो उसका क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, भोग करते हैं इस संसार में, और उन लोगों को सदा दुख ही मिलता है। तो बताते हैं कि कल्याण के मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले, शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार जो कार्य करते हैं, ऐसे लोग। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, कि हम लोग वो बेसिकली जो ज्ञान योगी जिनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे लोग। और थर्ड हो गए कृष्ण भावनामृत के भक्त।
तो जो पहला वाला था कि भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी जो हैं, वो यहाँ पे बताते हैं कि उनको फर्दर 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड किया जा सकता है, उनको 2 श्रेणियों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति। जो सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि उनका क्या डेस्टिनेशन क्या है, वो लोग स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। लेकिन वो इस संसार में उनको बेसिकली क्या करना पड़ता है कि जब वो स्वर्ग लोक में चले जाते हैं तो वो वहां पे सुखों का भोग करके उनको इस पृथ्वी लोक पे दोबारा से वापस आना पड़ता है। तो वो बेसिकली वापस आना पड़ता है का क्या मतलब हुआ, जो जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं हुआ। शुभ कर्म वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार यहाँ के देहात्म बुद्धि से हमारे को मुक्त करने के लिए हमारे को प्रेरित करता है, वह मुक्ति पाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इसलिए इसको बताया जाता है कि वो भी कल्याणप्रद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में इच्छा जागृत है कि मेरे को मुक्ति चाहिए, है ना। और कृष्ण भावना भावित संबंधी कार्य ही केवल एकमात्र शुभ कार्य यहाँ पे बताया गया, जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या द्वारा पूर्ण योगी कहा जाता है। एक्चुअली क्या है कि जो अष्टांग योग पद्धति है वो कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, कि लास्ट की जो समाधि वाली स्टेज है वो बेसिकली क्या है कि भगवान की अनुभूति है। तो ये प्रक्रिया भी एक प्रकार से ठीक है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया भी ठीक है। तो इस दिशा में जो जाता है उसको भी शांति प्राप्त होती है ना। और क्या है कि अपने पथ से वो उसका पतन नहीं होता और वह भयभीत भी नहीं होता। वो पद्धति भी ठीक है अष्टांग योग वाली, बट अष्टांग योग वाली पद्धति के अंदर में कौन जीव जो है वो पहुंच पाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन पहुंच पाएगा उस तक, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे अभी हमने देखा, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल, उसके अंदर में जो कंडीशंस बताई गई हैं कि ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ता है, विच इज टोटली इनप्रैक्टिकल फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो भगवान 41 में बोलते हैं कि असफल योगी का क्या होता है, जो योगी असफल हो जाते हैं, कि असफल योगी पवित्र आत्माओं, ये प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर में, कि हम लोग जो भक्ति करते हैं और अगर हमारी भक्ति छूट गई या हमारा शरीर छूट गया तो हमारा क्या होगा, तो भगवान बता रहे हैं 41 में कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे को पता चलेगा कि या तो धनवानों के घर में या सदाचारी पुरुषों के घर में जन्म लेता है। फिर 42 में क्या कह रहे हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो जाए। एक तो ये हो गया कि जिसने छोटे टाइम से ही भक्ति करी है और यहाँ प्रयास किया है योगाभ्यास का, और एक इसने लंबे समय से प्रयास कर रहा है, वो भी असफल हो जाए, तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। फिर 43 में कहते हैं कि हे गुरु नंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म के दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। उसको नेक्स्ट बर्थ मिल गया, ठीक है, नेक्स्ट बर्थ मिल गया और नेक्स्ट बर्थ में भी वो उन्नति प्रयास करता रहेगा अपना। फिर 44 में क्या कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है।
ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित हो जाता है। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इतना भक्ति के अंदर में लीन होते हैं। मींस उसका क्या अर्थ हुआ कि उसकी जो अभी पीछे डेथ होगी, उसने जो रीबर्थ लिया है, तो उसके अंदर में भक्त था वो, तो इसीलिए उसकी भक्ति जो है ना, वो उसने दीर्घ काल तक भक्ति करी है, इसलिए उसको बचपन से ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिल गया। 45 में क्या बोलते हैं कि जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त होता है, अर्थात वह कृष्ण को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देखें ये these all shlokas are too good। जो लास्ट पार्ट है ना इस चैप्टर का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। वो हमारे को झंझोड़ के रख देता है। वो हमारे को बताता है कि हमारे को अपना जो संकल्प है, अपना जो प्रयास है, किस प्रकार से हमारे को अपना प्रयास करना है। तो यहाँ पे असफल योगियों की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। एक तो वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, भौतिक प्रलोभनों में आ जाते हैं, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं, तो उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है और उनको स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है, जहां पे की पुण्य आत्माएं केवल जा सकती हैं वहां पे। और वो लोग वहां पे क्या करते हैं, वहां पे दीर्घ काल तक रहते हैं, और भोग करते हैं। वहां पे उनको भोग करने को मिलता है, ऐसे लोगों में भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद में उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों के अंदर में, जो कि संपन्न जीवन बिताते हैं, उनके परिवारों में उनको फिर जन्म मिलता है। और फिर ऐसे परिवारों में जन्म क्यों मिलता है, ताकि ऐसे परिवारों में जन्म लेके उसको सुविधाएं और लाभ, सारी चीजें उसको प्राप्त होती हैं, ताकि वो अपनी भक्ति को पूर्ण कर सके। इसलिए मिलता है ऐसे लोगों के, धनवान लोगों के घर में या ऐसे लोगों के घर में इसलिए जन्म मिलता है, ताकि वो कृष्ण भावनामृत का जो कार्य उसने अपूर्ण छोड़ दिया था वो पूर्ण कर सके। लेकिन इसके अंदर में ना एक खतरा रहता है। लेकिन इसके अंदर में एक खतरा है। खतरा क्या है, क्योंकि उसको यहाँ देखिए, वो प्रैक्टिस कर रहा था अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते वो उसकी प्रैक्टिस बीच में छूट गई और उसको स्वर्ग लोक चला गया। स्वर्ग लोक में भोग ही भोग हैं, तो वहां पे उसने भोग किए, उसकी भोग की प्रवृत्ति हो गई। और यहाँ पे भी नीचे कहाँ आया, किसी धनवान के घर में, ठीक है। और वहां पे भी क्या मिल रहा है, संपन्न घर है, वहां पे भी भोग करने को मिल रहा है। तो उसके नीचे गिरने का चांस हो सकता है अगर वो जरा सा भी डाइवर्ट हुआ, क्योंकि ऐश्वर्यमय जीवन है ना। तो यहाँ पे खतरा है, इस बात का ये थोड़ा सा खतरा रहता है कि 5000, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, ये वाला जो प्रेजेंट टाइम है, प्रभुपाद ने बोला है कि अगले 10,000 वर्ष तक कृष्ण भावनामृत जो है ना, वो बहुत ऊंचे लंबे से ऊंचे वे के अंदर में ग्रो करेगा। और फिर उसके बाद में ये इसका पतन होएगा 10,000 वर्ष तक, अभी इसे लेके 10,000 वर्ष तक। तो जब जीव जो है स्वर्ग लोक के अंदर में चला जाएगा, तो स्वर्ग लोक का आयु और यहाँ की आयु के अंदर में डिफरेंस है यहाँ पे 10,000 वर्ष निकल जाएंगे, तो वहां पे केवल 2 ही वर्ष निकले होंगे, लेट्स से एग्जांपल के लिए। तो वहां पे अगर वो 2 वर्ष भी रुक गया और यहाँ पे 10,000 वर्ष निकल गए, तो यहाँ पे आएगा, तो वहां पे तो परिस्थितियां ही बदल गई होंगी। तो इसलिए हमारे को क्या चाहिए, इसलिए हमारे को चाहिए कि हम अभी से ही ऐसा संकल्प पूर्ण प्रयास करें कि हमारे को ऐसे स्वर्ग लोगों के अंदर में जाना ही ना पड़े, और हमारे को सीधा भगवान के चरण कमलों में या भगवान की भक्ति में या भगवान के साथ में हमारा तदात्मय हो सके। और फिर वो बताते हैं दूसरा क्या है कि वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास करने के बाद भ्रष्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे लोग योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। प्रभुपाद कहते हैं कि निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों तथा गोस्वामियों के कुलों में ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसे लोग जो जिन्होंने दीर्घ काल तक प्रयास किया, वो ऐसे आचार्यों के घर में या जो संत महात्माएं हैं
जो वो बहुत एलिवेटेड वैष्णवास हैं, उनके घर में उनको ऐसे बच्चे, ऐसी आत्माओं को जो है ना वो बर्थ जो है मिलता है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा परीक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा है ये, सुनिए इसको। प्रभुपाद कहते हैं कि सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा मुझे स्वयं भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। देखिए कितना लाइव एग्जाम्पल है यहाँ पे। प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, प्रभुपाद इज कोटिंग हिमसेल्फ एंड हिज गुरु महाराज, दोनों को वो यहाँ पे कोट कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन चल रहा है, दिस इज वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट है इस सेक्शन के अंदर में। हमारे को भी उसी प्रकार से इसको समझना चाहिए एंड वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। बहुत ही हमारे को सीरियस होके इस पोजीशन को समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं कि हमारी आगे की हम सोचते हैं कि हमारा जीवन में क्या होगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा पता नहीं भक्ति कर रहे हैं क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे भगवान बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, आप जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास भगवान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं हमारे। तो एग्जाम्पल एक और आता है कि राजा भरत जो थे, उनको तीसरे जन्म के अंदर में मुक्ति की प्राप्ति हुई जब उनका जन्म जो है ना ब्राह्मण कुल के अंदर में हुआ। तो इस प्रकार जो है वो जो दैवी चेतना होती है ना, डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो हमारे को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं योगा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप योगा कर रहे हो, किसी पार्क के अंदर में योगा बैठ रहे हो, वहां पे एक छोटी सी आप देखते हो बाहर सड़क के ऊपर हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए लोग जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति हो सकता है वो योगा अभ्यास कर रहा है, योगा अभ्यास को छोड़ के वो क्या करेगा, वो कीर्तन मंडली के साथ में चला जाएगा। तो इसका अर्थ है यहाँ पे क्या चीज अट्रैक्ट करी उसको, समथिंग वाज होल्डिंग, ही वाज वेटिंग कि वो कब मूवमेंट आएगा मेरे लाइफ के अंदर में, और जो वो मूवमेंट आता है तो वो योगा अभ्यास को छोड़ के सीधा भगवान की भक्ति के अंदर में जुड़ जाता है। इसके लाइव एग्जांपल है हमारे यहाँ पे, इसके बहुत लाइव एग्जांपल हमारे यहाँ पे। देखो माता जी हाथ खड़ा कर रही हैं, बलदेव पत्नी देवी दासी और इनके पिता और इनके पति रेवती नाथ जी, इन दोनों का ये हमारे लाइव एग्जांपल है। दे वर डूइंग योगा। और एक दिन मैं वैसे ही पार्क में गया था और इनको अपने भक्ति वृक्षा के साथ जोड़ा एंड इनकी योगा छूट गया एंड शी इज लीडिंग भक्ति वृक्षा। और प्रभु जी जो है वहां पे इस समय हमारे टेम्पल में पुजारी की सेवा कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। बस हम अंत में हैं इस समय। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रभुपाद का और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यहाँ पे फोटो लगाया। नाउ दिस इज वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर नाउ। तो 46 में भगवान कहते हैं योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। और फिर 47 में क्या कहते हैं, योगी नाम सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतहा। कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। सो कृष्णा इज कंक्लूडिंग हियर कि समस्त योगी मीन्स जिसने सकाम कर्मी योगी, ज्ञानी योगी, निष्काम कर्म योगी, अष्टांग योगी,
ये सारे योगियों में से, ये सारे योगी हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, इन समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। कौन होगा श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण? जो भगवान का भक्त है। भक्ति योगी जो होगा, जो भक्ति योगी होगा, वो भगवान के अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परायण होगा और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। कौन सोचेगा? अष्टांग योगी नहीं सोचेगा। अष्टांग योगी के लिए, क्योंकि अष्टांग योगी भगवान तक नहीं पहुंचता। अष्टांग योगी परमात्मा तक ही पहुंच पाता है, बहुत ज्यादा अगर पहुंच जाता है। ज्ञानी तो पहुंच ही नहीं पाता, ज्ञानी सिर्फ ब्रह्म तक पहुंचता है, और सकाम कर्मी निष्काम कर्मी तो कहीं पहुंच ही नहीं पाता। तो केवल भक्ति योगी जो है वो अपने हृदय के अंदर में या अपने अंतःकरण में भगवान के विषय में सोचता है। और वो क्या बता रहे हैं? मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है और भगवान का चिंतन करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान में ही मग्न रहता है। वह योग में मुझसे परम अतरंग यूप में युक्त रहता है। योग का अर्थ है जुड़ना, योग का अर्थ होता है जुड़ना। वो भगवान के साथ में जुड़ता है, वह योग में मतलब जुड़ने में। परम अंतरंग, अंतरंग मीन्स अंदर से, परम अंतरंग, परम मीन्स सुप्रीम, उसके अंतरंग रूप में युक्त हो जाता है और वह सबों में सर्वोच्च है। भगवान बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जो है सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है, यही मेरा मत है। क्या मतलब है? लॉर्ड इज कंक्लूडिंग इट कि जो भक्ति योगी जीव है वही मुझे सबसे सर्वोत्तम है, वही सबों में मुझे प्रिय है। यहाँ पे लॉर्ड इज कंक्लूडिंग विद दिस। तो हमारे पास में रास्ता है, हमारे को कहाँ पे पहुंचना है, हमारे को कहाँ पे नहीं पहुंचना है। यहाँ पे भगवान इस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि 5th चैप्टर में भगवान ने 27 और 28वें श्लोक के अंदर में अष्टांग योग की नींव रख दी थी। 29th वाला जो तो श्लोक था वो अलग था। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मन शांति रिष्यति। वो शांति सूत्र बताया था भगवान ने। शांति सूत्र बताने से पहले भगवान ने 27वें और 28वें श्लोक में क्या रख दी थी? नेक्स्ट चैप्टर की नींव रख दी थी, अष्टांग योग की नींव रख दी थी। अगर आप देख लें 27-28 श्लोक उसी पे डिपेंडेंट है। अब भगवान क्या करने जा रहे हैं? नाउ दिस 6.47 नंबर श्लोका इज द बेस। भगवान ने फिर नेक्स्ट जो 6 चैप्टर हैं वो कौन से चैप्टर आए हैं? भक्ति योग। नेक्स्ट जो है 7 to 12 इज भक्ति योग। तो अब भगवान ने क्या कर दिया कि भक्ति योग की नींव यहां पे रख दी है। अब भक्ति योग की नींव रख दी है। अब नेक्स्ट 6 चैप्टर वी विल कम टू नो अबाउट भक्ति इन नेक्स्ट 6 चैप्टर 7 से लेके 12 तक के जो चैप्टर हैं वो भक्ति योग के ऊपर हैं। वो भक्ति की भगवान ने यहाँ पे नींव जो है वो रख दी है। अब हमारे को पता चलेगा आगे के चैप्टर्स के अंदर में। सो हियर वी आर राइट नाउ, अध्याय 6 ध्यान योग। ये हमने मेडिटेशन है, अपने आप को जानने की प्रक्रिया है ये। देखिए, जब तक हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं आते हैं, जब तक हम लोग आत्म साक्षात्कार के स्तर पे नहीं हैं, तब तक हम कोई भी कार्य करते रहें, we cannot achieve our goal. To achieve the goal, we need to be determined. Determination होना चाहिए हमारे अंदर में। तो टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं आज के इस चैप्टर के हमारे लिए? कि अपने मन को नियंत्रित करें। We should learn the art of controlling our mind. हम लोग कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये अध्यात्म जो है, this is not only philosophy. ये खाली फिलॉसफी नहीं है। जो spirituality is not philosophy, spirituality is practical. तो हमारे को इसको इसका प्रयास करना है, हमारे को अपने जीवन के अंदर में इम्प्लीमेंट करना है। इसके प्रयास जब हम करेंगे हमारा कोई नुकसान नहीं है। आपने देख लिया इन लास्ट के जो श्लोकों के अंदर में, इन प्रयास के अंदर में हमारा कोई नुकसान नहीं है।
अगर हम बीच में अगर हमारा डाउनफॉल हो जाता है इन बिटवीन, या हम अपना शरीर छोड़ जाते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है, तो भगवान ने इसमें बता दिया। तो इसलिए प्रयास करने में कोई नुकसान नहीं है हमारा, और हमारे को क्या है कि हमारे को अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, गिरना नहीं है। डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि वो छोटी चिड़िया की डिटर्मिनेशन देखी, तो उसकी हेल्प करने के लिए कौन आया? गरुड़ जी आए। गरुड़ जी कौन है? गरुड़ जी भगवान के रथ है, भगवान का बेसिकली, जिसपे भगवान यात्रा करते हैं। वो पैराफिलिनिया है भगवान का, इज नन अदर देन लॉर्ड। तो इस श्लोक के इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं 34, 35, जिसमें कि अर्जुन बोलता है कि मैं अपने मन को किस प्रकार से कंट्रोल करूं। 35 के अंदर में भगवान उसको विधि बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इसको कंट्रोल करो। और फिर 47 इज द कंक्लूडिंग श्लोक है हमारा। 47 को आई विल अगेन से कि योगी नाम सर्वेशाम। इसको सब लोग बोलिए, सब लोग प्लीज इसको बोलिए, देख के बोलिए, योगी नाम सर्वेशाम बोलिए, अनम्यूट करके। मंजरी पॉसिबल? हरी बोल। आवाज नहीं आ रही। चलिए कंक्लूड करते हैं इसको। किसी का कोई प्रश्न आज के इस चैप्टर को?